हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। यहां पर कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। और दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करना है। वीडियो को आप देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्राइस को देख ले जरा, 0.508626 पर इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। पिछले 24 आवर्स में 0.37% प्राइस जो है वो डाउन हुआ है। यहाँ पर और भी डाउन हुआ था लेकिन रिकवरी हुई है। तो क्या ये रिकवरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुई है या फिर शिबा इनू में कुछ ज्यादा ही आपको नजर आती है? बिटकॉइन के अंदर आप अगर देखें तो पिछले 24 आवर में 0.9% है और इथेरियम में 0.92%। ठीक इस तरह से, मतलब ये डिक्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरह से आप यहाँ पर देखिए अगर, तो शिबा इनू में जो रिकवरी हुई है यहाँ पर आपको शो होती है चार्ट के अंदर, ठीक है। और 0.37% इस वक्त आपको ये डाउन नजर आ रहा होगा। जस्ट ये 1 आवर की है, सॉरी। और मतलब 24 आवर में भी इतना ही यहाँ पर आपको शो होता है। लेकिन पिछले 7 डेज के अंदर शिबा इनू आपको तकरीबन 6.5% डाउन नजर आ रहा है। जबकि आप यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन आपको 4.5%, जबकि इथेरियम आपको मोर देन 11% डाउन नजर आ रहा है। इसी तरह से आप बीएनबी को देखें तो वो 5.5% आपको डाउन नजर आ रहा है। ये मैं पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ, डिफरेंट कॉइन्स आपके जो वैलेट के अंदर मतलब हो सकता है कि पड़े हुए हो। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है डिफरेंट कॉइन्स की। यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉज कॉइन जो है वो तकरीबन 10.5% और पोल्का डॉट ऑलमोस्ट 12% डाउन आपको नजर आ रहा है 7 डेज में। तो ये इस तरह से अगर इन चीजों को ध्यान में रखें तो आपको सही नजर आएगा कि शिबा इनू जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर एक और कॉइन है जो कि बहुत ही ओल्ड है और यूटिलिटी भी एक तरह से इसकी है, पुराना कॉइन है, लाइट कॉइन। आप देखें अगर इसका, तो पिछले 7 डेज में ये आपको अपोजिटली तकरीबन 20% अप नजर आ रहा है, ठीक है। 24 आवर में उसमें तो आप अगर देखें तो 13% अप हुआ है। और ये आप यहाँ पर देखें तो चार्ट भी कुछ इस तरह शो कर रहा है कि बाकायदा तौर पर इसने जैसे आज ही इतना ज्यादा जो है वो रिकवरी की है पिछले 24 आवर में, जो कि बहुत ज्यादा है। जिन दोस्तों के लाइट कॉइन के अंदर पैसे पड़े हुए हैं तो वो यहाँ पर इसके चार्ट को अगर देखकर यहाँ पर कुछ सेलिंग करें तो प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर जैसे ही इसकी प्राइस जो है वो डाउन चली जाए तो अगेन आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं और कुछ ज्यादा कॉइन जो इस तरह से आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। शिबा इनू की बात की जाए तो 1 आवर बिफोर की ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर कॉइन मार्केट के डेटा शिबा इनू शिब इज डेमोन्स्ट्रेटिंग 7.4 मिलियन% जंप इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो मेरी नज़र में यह है कि ये कोई, मेरा ख्याल है, बग था या कोई ग्लिच होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि 7.4 मिलियन% तो कोई जंप परसेंटेज में मतलब नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की न्यूज़ है कि कॉइन मार्केट के रिपोर्ट दैट शिप वॉल्यूम ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एज 13.71 ट्रिलियन, ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इट वाज मोर देन 4.7 मिलियन। ये किस तरह से है? तो ये है कि आप भी इस तरह की न्यूज़ कहीं पर पढ़ सकते हैं, कोई यूट्यूबर आपको बता सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये न्यूज़ जो है वो इतना मुझे सही नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं तो जस्ट 15.12% यहाँ पर नज़र आ रहा है पिछले 24 आवर में। हालांकि जो मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ दिखा रहा हूँ वो भी मतलब 1 घंटा पहले की है, लेकिन मुझे इसमें घंटा ही नज़र नहीं आ रहा। एक और न्यूज़ है और ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू ट्रैफिक्टा नाउ सपोर्टेड बाय दिस नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो ये एक वॉलेट है जो कि शिबा इनू को, बोन को और लीश को, तीनों को सपोर्ट कर रहा है। मतलब आप उसके अंदर तीनों टोकन एट अ टाइम रख सकते हैं। नाउ वॉलेट, a non-custodial crypto wallet by Change Now, has a now support for the Shiba Inu ecosystem token. This implies that users would now be able to buy, sell and store Bone and likewise swap it with 500 crypto assets. तो ये एक और चांस शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर बना है। आप खुद देख सकते हैं आपके सामने, और उनकी अपनी एक ट्वीट है यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो एक न्यूज़ है कि सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो दिसंबर के अंदर एक सीबीडीसी जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। किस तरह से होगा, क्या कुछ इसके अंदर होगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, द आरबीआई इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द रोल आउट ऑफ द रिटेल डिजिटल रूपी प्लॉट. Among the participants are the State Bank of India, Bank of Baroda, ICICI Bank, Union Bank of India, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank and IDFC First Bank. Reportedly, at some point, the pilot is going to include all the commercial bank in
द कंट्री। तो ये एक डिजिटल रुपी लॉन्च किया जा रहा है जिसको मेरा ख्याल है कि टेस्ट नेट के तौर पर यूज किया जाएगा। कुछ बैंक्स को इसके अंदर शामिल किया गया है फिलहाल के लिए। आगे चलकर बाकी जितनी भी कमर्शलाइज प्राइवेट जिसको हम बैंक कहते हैं वो इसमें सारी की सारी शामिल कर दिए जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रुपये को कहां पर रखा जाएगा, किस तरह से इसका काम होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक वॉलेट जो है वो आपको दिया जाएगा, मतलब आप अपने मोबाइल फोन के अंदर वगैरह रख सकते हैं और वहां पर आप इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह आप यूएसडीटी इस वक्त रखते हैं या स्टेबल कॉइन रखते हैं या फिर फ्लक्चुएशंस वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनको रखते हैं और उनकी ट्रांजेक्शन वगैरह भी होती है। इसमें आप एटीएम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब एटीएम से आप उसको फिएट में कागज का जो आपका मनी है उसमें जो वो ट्रांसफर करके निकाल भी सकते हैं। डिफरेंट एटीएम्स आपको वहां पर सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन कौन से एटीएम सपोर्ट करेंगे? मेरा ख्याल है कि फिलहाल के लिए ये एटीएम आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे, आगे चलकर दूसरे भी कर सकते हैं। एक चीज यहां पर दोस्तों ऐड करता चलूं कि तकरीबन पूरा 2022 इंडिया इस पर काम करता रहा है, नॉट ओनली सीबीडीसी, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिफरेंट रेगुलेशंस वगैरह, टैक्स लगाना, ये वो करता रहा है। हम उसके बारे में बार बार वीडियोस भी बनाते रहे, लाइव सेशंस में भी बात करते रहे कि इंडिया ये सारा कुछ जो करने जा रहा है। आल दो कि मैं जो बात पहले दिन से कह रहा था कि ये चीज़ जो वो टैक्स लगाने जा रहा है वो कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो उसके लिए ज़रूर मुश्किल होगी। और आखिर में अगर जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को फील भी किया है और अब वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को इसमें शामिल होना पड़ेगा और एक तरह की रेगुलेशंस करनी होगी। और मेरा अपना ख्याल यह है कि रेगुलेशंस जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन टैक्स को कंट्रोल करना होगा। बहुत ज्यादा टैक्स यहां पर लगाया जाता है, या इंडिया ने जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी 2021 के राइज अप को देखकर, लेकिन 2022 ने खुद दिखाया है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लोग पैसे जो है वो गंवाते भी हैं। आप अगर इस तरह से टैक्सेस लगाएंगे तो लोग, मतलब ये कैसे हो सकता है कि लॉस भी हो और आपको टैक्स भी दिए जाएं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि आगे चलकर पूरी दुनिया फील करेगी और रियलाइज़ करेगी, ये कहा जा सकता है रियलाइज़ करेगी, और टैक्सेस वगैरह जो लगाए जाते हैं उनमें थोड़ा सावधानी बरती जाएगी। अब वापस आते हैं शिबा इनू के चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं चार्ट वहीं पर रुका हुआ है, जो मैं मतलब बड़े दिनों से कह रहा हूं कि यहां से प्राइस जाना जो नीचे है वो बड़ा मुश्किल है, अभी तक नहीं जा रहा। मैंने वीडियो के शुरू में आपको जो परसेंटेजेस दिखा है प्राइसेस के इंक्रीज होने के या फिर डिक्रीज होने के, वो दिखाने का भी मेरा मकसद ये था कि शिबा इनू स्टीड फास्ट आपको मतलब इस वक्त नज़र आ रहा है, बड़ा स्टीडी है। एक मीम कॉइन की तरह वो बिहेव इस वक्त आपके सामने नहीं कर रहा। हाल दोगे, अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिबा इनू एक मीम कॉइन है, लेकिन शिबा ने वंस अगेन ये प्रूव किया है कि शिबा अब एक मीम कॉइन नहीं रह गया। तो इसको ट्रीट भी उस तरह से नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये जो बियर मार्केट है इसके अंदर भी इतनी इस्तेकामत के साथ रुकना और प्राइस को थामे रखना, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें कि भैया के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि प्राइस तो बिटकॉइन का भी बहुत ज़्यादा गिरा है, इथेरियम का भी गिरा है, बीएनबी भी डाउन आपको नजर आ रहा है, सोलाना की हालत आप देखते हैं, एडा को आपने देखा है, एक्सआरपी आप देख सकते हैं। तो सारे के सारे कॉइन्स जो है वो आपको डाउन नजर आते हैं, और उनमें अभी भी शिबा इनू मतलब आपको 13-14 नंबर पर नजर आ रहा है। और ये 3-4 कॉइन्स हैं, लाइट कॉइन तो इसमें अभी शामिल हुआ है, लेकिन ट्रोन, सोलाना और शिबा इनू के बीच में मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त बड़े दिनों से चल रहा है, और रैंकिंग नंबर में शिबा फिर भी वहीं पर रह रहा है। आगे वक्त बताएगा कि शिबा इनू क्या कुछ कर सकता है मार्केट के अंदर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।